तक जाना है तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, मगर यहाँ से शाहपुर गेट जाना हो तो बहुत दूर हो जाएगा, पैदल चलने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी जर्नी क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। एवरी डे यू आर ए फेल्ड पर्सन। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप रात में सोते वक्त, ठीक है, काउंट करिए कि आज आपने क्या किया। ठीक, आपको पता चलेगा ये काम आपने अच्छा किया और ये काम आपने बुरा किया। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक आदमी के अंदर एक जज बैठा के रखा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंतरात्मा की जज है वो, जज ऑफ कॉन्साइंस। वो जज जो है रोज शाम में आप उससे पूछिए कि आज आपने क्या किया रात में, ठीक है, सोते वक्त बताएगा ये तुमने अच्छा किया, ये यहाँ वेस्टेज ऑफ टाइम किया, ये टाइम का और बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता। और देखिए, प्रतिदिन जब आप काउंट करेंगे तो आज जो आपने किया, कल आपने किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, इसको कहते हैं सबको जोड़ते जाइए, ये क्यूमुलेटिव जर्नी। ठीक है, यानी आज अगर आप फेल हैं, कल फेल हैं, 10 दिन फेल है, 11वें दिन आप 20 घंटे पढ़ रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि आपकी क्यूमुलेटिव जर्नी 0 है। सक्सेस के लिए पहली जो आवश्यकता है क्यूमुलेटिव लर्निंग, यानी आगे अगर बढ़े तो पीछे वाला छूटना नहीं चाहिए। जनरली क्या होता है, आगे बढ़ने के जोश में पीछे की चीजें छूटती चली जाती। अधिकतर बच्चों से मैं मिलता हूँ, कहते हैं सर 10th का टॉपर हूँ मगर 9th 10th की चीजें भूल चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्रैमिंग वॉमिटिंग सिंड्रोम के तहत टॉप कर गए, उसमें क्यूमुलेटिव लर्निंग नहीं होता। और कई बच्चों को मैंने देखा है, फिजिक्स में खास करके, मुझे कहते भी कि सर टीचरों को कहिए कि थोड़ा 9th 10th वाला, ठीक है, वो इसलिए है कि 12th कर गए लेकिन वो 9th वाली बेसिक अभी तक पड़ी हुई है जमात में, कहीं उसको दान में देके आ गए। ठीक है, इतना भी दान मत कर दीजिए कि आगे वीराना हो जाए खुद के लिए, क्योंकि ज़कात भी 10% ही किया जा सकता है। अच्छा, 2.5 है ना, चलिए वो तो और कम है। नहीं, बहुत तालीम होंगे तो 10 कर देंगे, मुझसे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है वहाँ भी ज़्यादा देने का चांस नहीं है। लेकिन होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो कहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उनको पीछे की तरफ देखना चाहिए, कहाँ पटरी करवा रही है। और हर आदमी का अलग अलग पटरी है, हर आदमी की अलग अलग रेल है ना। और अल्लाह ताला ने सबके लिए अलग अलग पटरी बनाई, उसकी पटरी पे तुम नहीं चल सकते, तुम्हारी पे वो नहीं चल सकती। यानी हो सकता है उसका केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है उसका बॉटनी अच्छा हो सकता है उसका जूलॉजी अच्छा हो, उसका मैथ्स वीक हो, तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग हो तो उसका फिजिक्स स्ट्रांग हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे जो बुरी बात है वो है कंपैरिजन। नहीं, आप अपने बारे में सोचिए, आपका क्या वीक है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे पटरी कमजोर पड़ रही है। जब तक वो पटरी ठीक नहीं होगी आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि होता क्या, आप फर्स्ट से सेकेंड पास कर गए, कई लोगों को मैंने ये भी देखा है 8th में जैसे कि 7th की किताब को बेच आते गया, घर वाले भी कहते इतना रख के क्या करोगे जमा करके। लेकिन आप यकीन मानिए कि यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी में कहीं कहा जाता है कि 6 से 12 तक का बेसिक एक बार टोटली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि हमारी जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसको देखिए, आइंस्टीन ने एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं
कई बार ऐसा होता था, कुछ सवाल बना रहा हूँ, एक मेथड से बना रहा हूँ था, अब मैं सवाल पे नहीं मेथड के बारे में सोचना शुरू कर देता था कि ये मेथड तो गलत नहीं है। आइंस्टीन अक्सर कहा करते थे कि कई बार कुछ ऐसे सवाल से मैं उलझता था जो नहीं बन रहे हैं, मान लीजिए एक बार दो बार देखा कि नहीं बन रहे, तो अब वो सवाल पे नहीं सोचते, अब वो मेथड पे सोचना शुरू कर देते, ठीक है। और वो कहते थे कि अगर मेथड को बदलेंगे तभी ये सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, वो मेथड बदल देते क्या, वो पुरानी आदतों की वजह से। अगर आप ठीक है, आप में बदलाव आ जाए। हमारे स्टीम प्रिंसिपल मदार सर दो सब आपसे गुफ्तगू करें। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन फरहान, जो फंक्शन जिसके लिए रखा गया है, जिसको मेडिकल सीट मिली है, एक फुज़ैल अस्लम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और जो अभी आप स्पीच सुने, जो नए हैं लेकिन सभी को हंसाते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं, ऐसे नाम से वाकिफ हैं, वो मुकेश सर। अब मैं स्पीच बहुत ही कम बोलूँगा, क्यों बोले तो इनको कुछ डॉक्यूमेंट्री या अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है जो बच्चे हैं, और शॉर्ट में बोलना है। मैं बोलना इतना ही चाहूँगा, जैसा कि आपके लिए हर एक के लिए एक आइडियल है, हमारे लिए, हमारे पास के बच्चे आपके लिए आइडियल बनना है, और आप उनके जैसे उनका जो स्कोरिंग है उनसे अच्छा स्कोर आप लाना। जैसा कि एनआर में अच्छे बच्चे हैं, रिपीटर में भी अच्छे बच्चे हैं, सॉरी सेकंड पीयूसी में हैं, फर्स्ट पीयूसी में हैं, लेकिन फर्स्ट पीयूसी के बच्चे अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, या हाइट भी यहाँ से दिख रही है आपको, जो लास्ट ईयर एक साल जो रिपीट कर रही है उन्होंने कितने मार्क्स से आगे बढ़े, 150-200 मार्क्स से बढ़े। और हुमैरा कश्यप फ्रेशर है, फुज़ैल अस्लम एक साल रिपीट करने के बाद में जो स्कोर करे, फिर उसके बाद में आप जो स्कोर करने वाले हैं, जो सेकंड पीयूसी रिपीटर हैं, फिर या सेकंड पीयूसी में जो बच्चे हैं और जो फर्स्ट पीयूसी के बच्चे हैं, उनका स्कोरिंग क्या चल रहा है, उसके ऊपर बात करूंगा मैं। जो स्कोरिंग चल रहा है, कम है, उसको अगर बढ़ाना है, जो टिप्स आपको सर लेक्चर्स बोलते हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपके भी मार्क्स बढ़ेंगे। और उसके ताल्लुक से थोड़ी जो एक 5-10 मिनट जो भी बोलना है, हमारे पास के जो आज के फुज़ैल अस्लम अब होने वाले डॉक्टर्स और हुमैरा कश्यप होने वाले डॉक्टर्स, उनके ख्यालात भी आपके सामने उन्होंने बोले हों, तो उनके एज ए टिप्स या गाइडेंस वो आपको समझ के उसको फॉलो करेंगे और आपका जो स्कोर है अच्छा बढ़ाएंगे। यही कहकर मैं स्पीच खत्म करता हूँ। माइक पूरे टीचर्स का, आसिफ सर का, फरहान सर का, और जो भी गाइडेंस थे, बेहतरीन थे। बस हिम्मत मत हारिए, कोशिश करिए, रिपीट करने से शर्माइए मत। फर्स्ट टाइम मैंने निकला तो नहीं निकला, आगे निकलना इंशाल्लाह। और कॉलेज को टाइम का आइए सुबह में। लेट से आता था कॉलेज को, तो शायद इसकी वजह से मार्क्स कम आ गया। आप ऐसे गलती नोट करिए, जल्दी आइए सुबह में, और टीचर बोलते उसको सुनिए, टॉयलेट में जाके नको बैठिए। फीस के बहाने, इसके बहाने नीचे ऊपर नहीं देना, क्लास में अच्छा बैठते, अच्छा पढ़ते। एग्ज़ाम पंचुअली देना, अच्छा और ईमानदारी से देना एग्ज़ाम, आगे वाले से कुछ वाले से क्या भी ये देखना। और फ़ोन जो है एग्ज़ाम के टाइम मत लगाइए आप, ये अवॉइड करिए। फिर पूरे मेहनती है हमारे दोस्त, मेहनती है पूरे, अच्छा जो उनको समझ में आता
बोला है बच्चा, लेकिन वो फैक्ट है। जैसा कि बच्चे मोबाइल आके कैलकुलेशंस करना या हाल में बहुत कंट्रोल में करें सेकेंड पीजी के बच्चों के लिए, क्वेश्चंस उसके अंदर एज इट इज क्वेश्चंस को कॉपी करना, उसका आंसर देखना, फिर आंसर को टिक करना, ऐसा कुछ हरकत हो रहा है। तो उसका एक सेल्फ एक्सपीरियंस है। और जैसा भी कोई यानी कि सर रोक रही या गुस्सा कर रही तो टॉयलेट में जाकर बैठना, वो एक एक्सपीरियंस अलग से है। ये सब उसके एक्सपीरियंस आपके सामने उन्हें शेयर करा है, तो वो एक्सपीरियंस को आपको करना नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब है तुम करना बोल के करना नहीं है, आपको उसको अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, तो अभी उमेरा का शब्द बोले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैकल्टी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे लेक्चरर्स जो भी हमको पूरे टाइम अच्छे से गाइड कर रहे थे, हमारे मार्क्स कम होते भी हमको मोटिवेट कर रहे वही थे। बात करता हूँ स्कूल में रिजम स्कूल में और हमारे पेरेंट्स जो हमारे को हमेशा सपोर्ट करते, हमारे लिए उनकी दुआएं काम आए। आज हम अच्छा मार्क्स ला लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे कलीग्स और मेरे जूनियर्स के लिए मेरी एडवाइस है कि अपने गलतियों से सीखना। मेरे से भी थोड़े मिस्टेक्स हुए, इसलिए मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए। बहुत सारे लोगों को मार्क्स बनाए कि मार्क्स और अच्छे आना था, बड़ी महफिल में भी सुना दिया गया कि मार्क्स अच्छे आना था, लास्ट में छुट्टियां हमारे इसके वास्ते नहीं है। तो हर किसी से गलती होती, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। थैंक यू। इससे पहले कि हम लोग ये करें, हम चाहेंगे कि हमारे नीट के जो स्टीम फैकल्टी हैं वो अपने जो उनको लगता है टीचिंग के दरमियान बच्चों को, क्योंकि वही हमारे पिलर्स हैं, उन्हीं के दम पे ये रिजल्ट्स हैं जो भी रिजल्ट्स हैं, तो वो अपने कुछ वक्तव्य जो हैं जो उनको ठीक लगता है, सबसे पहले मैं गौस साहब को इनवाइट करना चाहूँगा ये कुछ टिप्स बताएं जो बच्चों के लिए बहुत बताते रहते हैं। ठीक है, आज का जो प्रोग्राम है खुशी का प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग कभी भी पढ़ाते कि पढ़े के जो बेस है, जो रैंक्स आए, वो रैंक्स पहले खुश हो रहे कि टीचर्स खुश हो, बाद में पेरेंट्स आए। अब मेरे साथ लास्ट ईयर मेरे साथ जो टीचिंग लिए गए 4 स्टूडेंट्स है, ये 4 स्टूडेंट्स बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि जैसा एडवाइस दिए वैसा एडवाइस बहुत सारे पॉइंट्स पकड़िए। इसके हार्ड वर्क के लिए मैं ज़्यादा मोटिवेशन करता था। एक पर्सन के पास जाकर क्या पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़े, कितने क्वेश्चंस करे, एक को ऐसा टार्चर करता था। वो टार्चर में जो टीचर, वो टार्चर में ये लोग सीट पाए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और एक बार हुज़ैल असलम को बोला था, डॉक्टर असलम बोला, सो वही बात आज डॉक्टर बना। जब भी बोला था असलम बोला, मेरे मुंह से डॉक्टर असलम निकला ना, कंपल्सरी तू बनेगा। सो इंशाल्लाह सर आज ये क्या है, सीट लाने का एक इजी मेथड है, वो एक सिस्टमेटिक पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। सिस्टमेटिक रहता है, कंटिन्यू रहता है। एक सिस्टमेटिक का मतलब 1-2 घंटे मेरी बेटी घर में 1 बजे तक पढ़ी, मेरा बेटा 2 बजे तक पढ़ा घर में। कितनी देर पढ़ते सो नहीं, कितना हासिल करा वो है। मैं 2 भी घंटे पढ़ने दो, 3 भी घंटे पढ़ा, उसका जो मैटर लेना है माइंड में। पेरेंट्स बोलते रहते 2 बजे तक बैठे, मेरी बेटी की सीट नहीं आ, मेरा बेटा 2 बजे तक बैठा, सीट नहीं आ। उसके पास मोबाइल है, पहले देखो, पहले मोबाइल है तो 2 बजे नहीं, सुबह तक पढ़ता, मोबाइल लेकर पढ़ लेता। मोबाइल पढ़ने का नहीं, उस पर देखते हुए टाइम पास करते रहता। पेरेंट्स समझ रहे कि जो सुबह तक पढ़ा मेरा बेटा, रेस्ट लेने दो, आज कॉलेज को नहीं गए तो भी चलेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहना। जितना देर पढ़ना उतना देर पढ़िए, 12 बजे तक पढ़े, 1 बजे तक पढ़ो, उसका मैटर 100% माइंड में जाना है। वो मैटर विदाउट मैटर 100% नहीं गया, वो पढ़े तो भी बेस्ट है।
वेस्ट कैंडिडेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स में ऐसा रहता है कि 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट के लेवल से बिलो आईक्यू के रहते हैं, आईक्यू के रहते हैं, सुपर आईक्यू के रहते हैं, सुपर आईक्यू के रहते हैं। सुपर आईक्यू के स्टूडेंट ऐसा कैच करते हैं कि एक बार क्लास में 100% माइंड में चले जाते हैं। सुपर आईक्यू स्टूडेंट्स वो रेगुलर में रहते हैं, सुपर आईक्यू स्टूडेंट्स होते हैं। बट मिडिल में है जो स्टूडेंट्स है आईक्यू के है, मिडिल स्टूडेंट्स वो 80 to 90% के रहते हैं। वो पर्सन में हार्ड वर्क करने से सुपर पर्सन में चले जाता है, हार्ड वर्क करने से सुपर आईक्यू में चले जाते हैं। बट बिलो है, लास्ट में बिलो है, बिलो पर्सन भी हार्ड वर्क करने से मिडिल में चले जा सकते हैं, मिडिल में चले जा सकते हैं। ये पूरा डिपेंडेंट हार्ड वर्क पे रहता, डिपेंडेंट हार्ड वर्क से था। रेगुलर क्लास सुनना है, नेगेटिव थिंग कभी भी नहीं। नेगेटिव थिंक इज द वेरी डेंजरस, आपका लाइफ चेंज कर सकता है नेगेटिव थिंक। एक फैकल्टी आ रहा है क्लास में, अरे इन्हें क्या बोलता, क्या पढ़ा रहा है, कभी भी नेगेटिव थिंक नहीं। वो फैकल्टी क्या पढ़ा रहा है, क्या है इसके अंदर, क्या मेन पॉइंट्स है, वो लिखो। मेरे पूरा है किताब में ऐसा पढ़ा रहा है, क्या है इसके अंदर, किताब में ऐसा नहीं पढ़ा रहा है। ट्रिक्स स्किल्स यूज करके पढ़ा रहा है। हर फैकल्टी के अंदर स्किल्स रहते हैं, हर फैकल्टी के अंदर सम उसका नॉलेज अप्लाई करना। ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास नहीं, हर जगह रहते हैं। मगर ये स्किल्स और ये टीचर के जो एडवाइस सुन रहे हैं, टीचर के जो क्लास सुन रहे हैं, उसको 100% हासिल करने वाला सक्सेस होता है। सो ये सुनकर आज विजडम कॉलेज में हाईएस्ट जो मेडिकल सीट लाए अपने स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत बहुत मुबारक है। आप लोग भी इनके जो एडवाइस लेकर आप लोग भी, आप आरएम बैच में हैं, रिपीटेड बैच है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं रिपीटेड बैच, बट वो रिपीटेड बैच स्टूडेंट एक लेवल में आना है। और फर्स्ट कैंडिडेट से सेकंड वीक में है, सेकंड वीक में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सेकंड वीक में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। बट उसमें भी वो लोग एक सिस्टमेटिक पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ने से हर सब्जेक्ट में पढ़ना है, एक सब्जेक्ट में आने का नहीं। बॉटनी भी होंगे जुवालॉजी, इसके अंदर मिनिमम 340 है, 360 में 340 मिनिमम मेंटेन करना है। 340 मेंटेन करो आप लोग, 320 340 मेंटेन करो, ऑटोमेटिकल फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम चले जा रहा है कि 600 के ऊपर चले जा रहा है। 600 के ऊपर आए मार्क्स आप लोग को सीट को, आपका सीट रिजर्व है, हर मेडिकल कॉलेज में रिजर्व होता है। इसलिए यह हार्ड वर्क जो नहीं करे, मेरे सीट नहीं आया, एक कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ा रहे, दूसरा कॉलेज में गए तो सीट आता, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं आता। आपका हार्ड वर्क नहीं है, दूसरा कॉलेज नहीं, उन सभी कॉलेज में जाओ, सीट नहीं आएगा। आपका सिस्टमेटिक हार्ड वर्क होना है। वो सिस्टमेटिक हार्ड वर्क जो करते वो कहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँच सकते। विदाउट हार्ड वर्क वो जा रहना है वहाँ रह सकते। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू। अभी हमारे पास समय की भी थोड़ी कमी है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो एमडी हैं फरहान साहब, वो अभी गुलपोशी करेंगे हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और लाया जाए। Felicity round of applause from the Please, sir, Wait. come on the dais. अब मैं चाहूंगा हमारे प्रिंसिपल सर आए स्टेज पे। Thank you. Great occasion. Big round of applause. अहम होती है हमारे जिंदगी में। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और मेरा कशफ। तो ये एक लंबी जर्नी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये साधारण स्टूडेंट नहीं, असाधारण नहीं है ना। वो स्टूडेंट नहीं थे जो दिन तमाम बुक में ही पढ़े रहते थे, ये नॉर्मल तरीके से पढ़ते थे। तो बोलने की बात यह है कि जैसा आईआईटी रहता है ना,
जेईई रहता है। ये नीट से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है, ये उससे कई गुना क्या है आसान है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है व्हाट टू नॉट स्टडी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट टू स्टडी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट नॉट टू स्टडी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक समंदर है। नॉलेज क्या है, समंदर की तरह होता है और बहुत ज़्यादा रहता है। तो डॉक्टर बनने के लिए जितना पढ़ना है, ये गाइडलाइंस आपको कहाँ से मिल सकते हैं? थ्रू टीचर से ही मिल सकते हैं। और आपको मालूम है आजकल जो दौर चल रहा है वो यूट्यूब का दौर चल रहा है। गूगल के डॉक्टर्स मिलते हैं आपको, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलने वाले प्रोफेसर्स मिलते हैं आपको, है ना? तो नो टेक्नोलॉजी रिप्लेस ए टीचर। तो हम ये समझते कि फलां चीज़ यूट्यूब से देख लूँगा मैं या गूगल से देख लूँगा, ये हो जाता है। मगर कभी भी आप देखेंगे टीचर की ज़रूरत ख़त्म नहीं हो। मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं टीचर हूँ फिलहाल के लिए, मैं अगर यहाँ से नहीं भी रहा टीचर तो ये बात 100% सही है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि क्या ना पढ़ा जाए, है ना? तो नीट के अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जो है बाद में अभी आपका मौका मिला तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं जो अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो सभी को, मैनेजमेंट को भी, क्योंकि मैनेजमेंट का जो रोल है वो दिखता नहीं, मगर असल जो रोल रहता है वो मैनेजमेंट का ही रहता है। किस फैकल्टी को लगाना है, किस फैकल्टी को क्लास में भेजना है, ये मैनेजमेंट का एक बहुत खास क्या रहता है, रोल रहता है। अब फिलहाल आसिफ सर यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आसिफ सर को मुबारकबाद देना चाहूँगा पहली चीज़। फिर मैनेजमेंट के साथ साथ आप देखेंगे प्रिंसिपल की एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी रहती है, फैकल्टी है, और ख़ास तौर पर कौन रहते हैं, ये पूरा टीम वर्क है जिसमें हर एक क्या कर रहा है, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। माँ बाप हैं, पेरेंट हैं, और ख़ास तौर पे फिर क्या है, खुद हम स्टूडेंट हैं। तो ये जो यहाँ पर जो डॉक्टर दिख रही है कोई सुपरमैन तो नहीं है, आप जैसे हमारे जैसे ही इंसान है। तो वो कर सकते हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर सुपरमैन हो सकते तो आप भी है ना, आप भी बेशक क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं ना। तो इसके लिए जो है जो शेड्यूल दिया जा रहा है आपको, दिन रात आपके पीछे हैं। आप सोचते हैं हम खाली क्लास में ही आपके पीछे हैं, आप जाने के बाद, आपके जाने से पहले ये पूरी टीम है जो आपके लिए ही सोच रही है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, सब सोच रहे हैं। क्यों बोले तो आपका फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप मॉर्निंग में खीमा खा के आ जाएंगे, दोपहर में नहीं आते, तो लाइट फूड खाइए, है ना, ताकि आपका दिमाग क्या करना चलता रहे ना। शाकाहारी वेजिटेरियन, शाकाहारी है ना, फूड बहुत अच्छा रहता है। तो खाना पीना और आपके सोना, जब वक्त पे उठना, ये भी क्या है, बहुत बहुत क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। तो कम सोना बहुत ज़रूरी है ना। यानी कि कम सोने का मतलब जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही सोना है। तुम बोलेंगे मैं पहले 8 घंटे सोता था, अभी भी मैं 8 घंटे सोता हूँ, है, तो ये नहीं चलता। आप एक अपने शेड्यूल से चलिए, राइट टाइम पे सो जाइए और राइट टाइम पे क्या कीजिए, उठिए और उठ के फिर सो जाइए। तो सोते पे तो उठा सकते हैं, मगर जागते हुए सोते को नहीं उठा सकते हैं। तो सही शेड्यूल को फॉलो कीजिए, आप भी जो है इंशाल्लाह फ्यूचर के क्या रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे। अभी से आप बोलिए मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रहेंगे, डॉक्टर है आप जो है फ्यूचर के इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर वाले 2023 और सेकेंड ईयर वाले और रिपीटर वाले 2022 इंशाल्लाह। हमारी पूरी दुआ है और हम आपके साथ हैं, हम और हमारी पूरी टीम। आपको जो भी प्रॉब्लम होंगी इंशाल्लाह हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं हर लेवल पर। थैंक यू। अगेन हम अपने सभी सफल अभ्यर्थियों का, सफल छात्रों का को कांग्रेचुलेट करते हैं, जिनमें हुमैरा कासफ है। इस साल के हमारे सफल स्टूडेंट्स हैं हुमैरा कासफ, मोहम्मद इरशाद अली, सैयद रियान हुसैनी, मोहम्मद सकीब और फुजैल असलम। इस तरह से हम देखते हैं कि पिछले साल जो हमारा बैच था, आप यकीन मानिए कि 100 बच्चे भी नहीं थे, 20 या 25 के बीच कुछ रहे होंगे। उनमें अगर ये सक्सेस रेट है तो आप पूरे हिंदुस्तान में पता कर लीजिए, फिर मेरे से बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये इंडिया में हाईएस्ट सक्सेस रेट है एनीवेयर इन इंडिया। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। ठीक है, क्योंकि
एक तो शहर बहुत छोटा है, जहाँ छोटे शहरों को कहते हैं कि नाव वीडियो का शहर। दूसरी बात, आप जब शहर ही छोटा है तो संघर्ष कितना बड़ा हो सकता है आप समझ सकते हैं। लेकिन इस छोटे से शहर में हिंदुस्तान के बेहतरीन फैकल्टी को विजडम ने आपके लिए अरेंज किया। इसके लिए इनको भी काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी होगी और आउट ऑफ द पॉकेट जाके खर्च करना पड़ा। तो विजडम के मैनेजमेंट को इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने जो भी इनके पास रिसोर्सेज था उससे कहीं बाहर जा करके इतने कम बच्चों के लिए भी हिंदुस्तान की बेहतरीन फैकल्टी लाई होगी, तभी ये सफलता हमको मिल पाई, अदरवाइज ये संभव नहीं था। मैं इसलिए कैसा कह रहा हूँ, मैं हैदराबाद के एक संस्थान को जानता हूँ जहाँ 40,000 बच्चे और वहाँ केवल एक ही सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप जितना आसान समझ रहे हैं नीट का सिलेक्शन, उतना आसान नहीं है। ये तो बीदर में एक क्रेज बन गया है पिछले 3-4-5 सालों से कि बीदर के बच्चे, मैं बीदर के बच्चों को भी सैल्यूट करता हूँ, उनमें पढ़ने का एक जज्बा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार जो कर्नाटक में जो बच्चे अपीयर हुए हैं 1,20,000 बच्चे अपीयर हुए और जो गवर्नमेंट सीट है 2-3 समवॉट है, 2,300 समवॉट। तो अगर गवर्नमेंट सीट 2,300 और 1 लाख बच्चे 1,20,000 है तो मैं समझता हूँ कि 80 से 100 बच्चे को धक्का मार के म्यूजिकल चेयर जीत के आए हैं, जिसमें हमारे असलम साहब और हुमैरा मैडम। बात से समझ में आई या नहीं? ये जो कंपटीशन है इस म्यूजिकल चेयर में 80 बच्चे बैठे हैं एक सीट में, तो ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीदर शहर तो इन लोगों की वजह से, फरहान सर, आसिफ सर और ऐसे लोगों की वजह से बहुत धीरे धीरे लाइमलाइट में आ रहा है नीट के सिलेक्शन की वजह से। वरना एक सिलेक्शन देखने के लिए बरसों लग जाते, या 1 साल में आपके पास इतने बच्चे। यकीन मानिए बहुत बड़ी उपलब्धि, वी मस्ट सेलिब्रेट इट। सेकेंडली, द एस्पिरिट मस्ट गो ऑन। ये जो स्पिरिट है इसको हमको मेंटेन रखना। मैं चाहूँगा कि अली साहब जो हमारे फिजिक्स के बहुत फेमस फैकल्टी हैं वो भी 2 शब्द बच्चों के साथ गुफ्तगू करें। जो बच्चे आज MBBS सीट हासिल की है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको पेरेंट्स को और मैनेजमेंट आसिफुद्दीन साहब और फरहान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके सामने जो फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हैं तो इन्हों भी कड़ी मेहनत की थी कि आप समझेंगे कि नीट के सिलेबस में बायो केमिस्ट्री डिसाइड करने वाला फैक्टर तो है ही नहीं इस दौर में। तो आपकी तकदीर बदलाने वाला सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो फिजिक्स है कि आपका डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है। तो इसलिए आप सब सब्जेक्ट को इक्वल जजमेंट कीजिए तो आपका भी सिलेक्शन होगा। फिजिक्स भी इतना मुश्किल भी नहीं है। इस दौर में कई बच्चे 100+ लाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं विजडम को आया था तो आसिफ साहब बार बार यही कह रहे थे कि जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ था उसका मार्क्स नेगेटिव -7 मार्क्स, -7 मार्क्स। आसिफ साहब बार बार बोल रहे थे, आज वो -7 से जाकर 127 को हो। तो देखिए मैं तो ये तो फैक्ट है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। फरहान साहब भी बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब भी मैंने कई बार बोले थे, खुद साहब भी इसकी गवाही थी कि इस बार हमने माइनस का छुटकारा पा दिया फिजिक्स में विजडम से, कंप्लीटली एंड कर दिया हमने माइनस को। समझे? अब आगे दौर में भी हमारा होगा 140+, ये भी याद रख लीजिए। ये भी हम इसका प्लान करेंगे इंशाअल्लाह। बस हमारा साथ दीजिए आप, हम जो आपको गाइडेंस कर रहे हैं टीचिंग का उसी के मुताबिक आप पढ़ाई कीजिए। ज़्यादा प्रेशर होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि टॉपर भी जो भी ला रहा है वो भी 10 घंटे पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है, फार्मूला अच्छी तरह से पढ़ा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, फिजिक्स के बायो और केमिस्ट्री से हटते हैं फिजिक्स, ये कम्प्लीटली मैथ्स के जैसा रहता है। ठीक है, अपना जहन को क्या करना है, थोड़ा
हाई लेवल थिंकिंग ऑर्डर में लेके जाना, सेपरेटली उसका थिंकिंग का करने का मेथड अलग होता है। तो इसलिए जो फिजिक्स में जीत गया तो मान लीजिए बायो आउट ऑफ आ जाता, केमिस्ट्री नियर बाई 160 170 का जाता, तो फिजिक्स 140 लाने वाला बिल्कुल बायो आउट ऑफ कर देता, फिजिक्स केमिस्ट्री 160 प्लस होता और फिजिक्स 150 आ जाता, तो नियर बाय 650 670 के बीच में आ जाता, तो ऑल इंडिया का सिलेक्शन भी हो जाता है। तो इसीलिए पैदाइशी कोई भी डॉक्टर बन के नहीं आता, ठीक है, अपनी नॉलेज बलबूते पे यानी अपनी टैलेंट पे वो डॉक्टर बनता। मैं भी इंजीनियर बना हूँ, मेरी टैलेंट से बना, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के। तो यानी जो भी चीज़ है बच्चा खुद मेहनत अपनी अपना इन्वॉल्वमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है आप अपने आप को जजमेंट कर लीजिए। अगर आप अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो गए, आपका इन्वॉल्वमेंट सही है, आपका माइंड सेट हो गया, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। करके बोलेगा कि पेरेंट्स आपको बोलेंगे चलो बेटी आज हमारे यहाँ दावत जाना है, तो वो खुद मना कर देंगे कि भाई मैंने आज माइंड सेट कर लिया, आज फिजिक्स में इतने प्रॉब्लम्स करना है, बायो का इतने क्वेश्चंस करना है, केमिस्ट्री में इतना करना है, तो आप इनके लिए कोई भी नहीं रोकेगा, साइलॉप ही क्यों ना, इनके लिए इनका मकसद को कोई भी नहीं रोकता है। पहली कमी मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ, बच्चों का माइंड सेट सही नहीं, इन्हें स्ट्रांग नहीं है, विल स्ट्रांग नहीं है, आपका विल स्ट्रांग नहीं है, डगमगाता है, ऐसा नहीं होता, विल स्ट्रांग होना चाहिए। आज मैं किसी सूरत में इतना कंटेंट पढ़ना है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, सभी स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट इक्वल जजमेंट करेंगे, तो आपको एक आप में अपनी खुशी महसूस होगी। वो कौन सी खुशी है आप में बता रहा हूं, अगर आपके सामने पूरी दौलत भी रखूंगा ना उतनी खुशी नहीं आती। वो खुशी ऐसी है कि भैया मैं खुद से मेहनत करके बगैर टीचर बता हुई खुद से मेहनत से आज मैंने बायो ए हासिल कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया मैंने इसका, और केमिस्ट्री में ए आज मैंने इस कंटेंट को अंडरस्टैंड कर लिया और उसकी एप्लीकेशन नॉलेज बढ़ा दी। फिजिक्स में खुद ब खुद बगैर सार हेल्प के मैंने आज इसको अंडरस्टैंड कर लिया, खुद मैं एक न्यूमेरिकल बना दिया, इतनी खुशी आप में आ जाती ना, वही खुशी आपके लिए कामयाबी जाती है। तो टॉपर यही करता है, मैं भी एक दौर में मैं भी टॉपर था, एमसेट होता है आंध्रा में, मेरा स्टेट रैंक 16 था, तो इसीलिए यही कहना चाहता हूं, बस हम जो थे वही आपके सामने रखे, ठीक है। तो आप खुद का इन्वॉल्वमेंट रहिए, तो खुद का इन्वॉल्वमेंट जिसका रहेगा वही आगे जाएगा, ठीक है। हम कितना बोल के पुश करेंगे, अब मेरे दिमाग में कहा आपको दूंगा, तो दिमाग में जो कंटेंट है वो बुक्स में भी नहीं मिलता, यूट्यूब में भी नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलता, मेरे दिमाग में का मेरे दिमाग में ही रहता। तो इसीलिए खुद की नॉलेज बिल्ड कर लीजिए, खुद ब खुद आपको एक स्टेटस मिलता, आप भी क्या होते, कभी भी आपका स्कोर भी नहीं मिलता, आप में क्या है प्रेशर भी नहीं आते, आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लें कि भाई आप चांस बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे, बगैर एग्जाम दिए बोल देंगे कि भाई मैं आज मैं 600 प्लस ले लूंगा, आज मैं 600 प्लस लूंगा, बगैर एंटी एग्जाम रखने से पहले। क्यों? आपके पास पूरा सब्जेक्ट का जजमेंट कर लिया, क्वेश्चन पेपर कैसा भी आने देना, क्वेश्चन पेपर किसी तरह से दे ले, दो टफ तो दे लेंगे, एवरेज तो दे लेंगे या बिलो एवरेज तो दे लेंगे, मेरा तो 600 पक्का। ये क्या आपके नहीं है बेटे से बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस लेवल है क्या आपका? नहीं है, तो इसीलिए आपको क्या है ठोकर खाना पड़ा। प्यारे बच्चों, हमने कई बार ये बात आपके सामने रखा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अब जितने भी सर्स पता है कोलिग्स उसको फॉलो कीजिए, यही आपका उम्मीद का किरण बन रहा है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि -7 जिस कैंडिडेट को आया था 100 प्लस आया और वो सिलेक्ट हुआ। अगर ये हो सकता है तो ये जितने लोग बैठे हैं सभी डॉक्टर बन सकते हैं। बन सकते हैं नहीं बन सकते? बन सकते नहीं बन सकते? आवाज नहीं आ रही। आप लोग बन सकते नहीं बन सकते? और जोर से बोलिए। ये लोग नहीं बनना चाहते, बन सकते नहीं बन सकते? ठीक है, तो इसी के साथ मैं सतीश सर हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टी को इनवाइट करना चाहूँगा। Good afternoon, everyone. But already all the faculty suggestions given. If I say the same thing, everyone will feel bored now again. So just one point I am giving now. All of you doing hard work nowadays. Comparatively with previous marks, nowadays everyone is getting good marks only.
So same thing everyone continue and do somewhat more hard work, and concept wise you go everyone. Not only hard working, soft working is also important. Means concept wise you go, don't buy it. That one I am telling. Clear now for everyone, and all the very best, all of you. Thank you. अभी 1 घंटा प्रोग्राम चला, आप बहुत अच्छी तरीके से सुने, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो 1 घंटा नहीं, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल टाइम था। आज फाइनल में जाना था बच्चों को, यानी कि वो स्कैनिंग वगैरह करना, फिर वो यानी कि डॉक्यूमेंटेशंस करना, उन्होंने टाइम दे नहीं है फिलहाल, है बच्चा पीछे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। की डेट में बेंगलुरु जाना है उनको, अभी 6 बजे की ट्रेन को निकलना है, बहुत ही वैल्यूएबल टाइम और शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आए उन्होंने, और उनका एक थोड़ा सा जो भी गाइडेंस है, अच्छे खराब शब्द में बोलो या जो भी वर्ड्स में आपको उनका पर्सनल व्यू आपके सामने रखे, उनका भी शुक्रिया। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया तो आपका है, क्योंकि ब्रेक टाइम में भूख लगी हुई है सबको, तो आपका भी शुक्रिया। और उनके साथ साथ सबके ब्रेक में भूख लगी है, लेक्चर्स का भी शुक्रिया। और साथ साथ मुकेश सर और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब, उन्होंने भी टाइम दिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम खत्म हुआ है यहाँ पे, और पहले गर्ल्स जाएंगे, उसके बाद में बॉयज जाएंगे। शुक्रिया। 1